बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैर खान और वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चटखारेदार चीज़ कबाब की रेसिपी। वैसे तो बहुत आसान है अगर आपके फ्रिज में मौजूद हैं कबाब। तो अगर आपके पास कबाब मौजूद नहीं है तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे कबाब की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे चटखारेदार चीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपने ये करना है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप देख सकें बहुत ही चटखारेदार सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप ले लिया है चने की दाल, जिनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बीफ, और बीफ को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, साथ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी जी। साबुत मिर्च है और इसके अलावा यहाँ पे साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच। चीज़ के फ्लेवर को बहुत ही अच्छा करते हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। ये हैं जी थोड़े से खड़े मसाले मैं शामिल कर दूँगी, इनसे भी टेस्ट अच्छा आता है। इसके अलावा यहाँ पे है जी लहसुन की कलियाँ, और बहुत ही आसान मसालों के साथ यहाँ पे नमक ऐड होगा, सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये सारे वो स्पाइसेस हैं जो कि हमारे घर में मौजूद होते हैं बहुत ही आसान से तरीके से, लेकिन ये बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं सारे बेसिक मसाले, और इन मसालों के साथ मैं पानी इतना डाल रही हूँ कि जिसमें अच्छे से बीफ भी टेंडर हो जाए और दाल भी अच्छे से रेडी हो जाए। तकरीबन 2 कप पानी मैंने रख दिया है और इसको 5 से 7 मिनट में इसको कुक कर लूँगी। जब तक ये अच्छे से कुक हो रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर। तो इसमें से जो खड़े मसाले हैं वो मैं निकाल लूँगी, और बाकी जो ये मिर्च है, साबुत मिर्च या दूसरे स्पाइसेस हैं, उनके साथ ही अच्छे से पीस लूँगी। चॉप करें, पीस लें, या आपका अपना तरीका है जिस तरीके से आप चाहें। यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने चॉप करके डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कम फील हुआ था, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है नमक, और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। तो अगर आप चाहें और रेसिपीज़ तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर हैं बहुत ही कमाल की रेसिपीज़। इसके अलावा आप अगर मुझे चाहें तो टिकटॉक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे ऊपर जब आप चैनल को होम पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप अबाउट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया अच्छा सा मिक्स, और मैं दूँगी इसको शेप। और अब बारी है जी चटखारा कबाब की। चटखारा कबाब, इसके लिए मैंने लिया है चाट मसाला, थोड़ी सी रेड चिली, और ये है थोड़ा सा नमक। इन तीनों चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स, और इसकी मैंने कबाब की शेप बनानी है। जैसे आप चाहें बना सकते हैं। मैं तो नॉर्मल कबाब की तरह बनाऊँगी, और इतनी साइज़ की बनाऊँगी जिस पे मैं चीज़ का स्लाइस रख सकूँ। तो यहाँ पे मैं ये मसाला लगा रही हूँ जो कि बहुत ही खुशबूदार और टेस्टफुल है। अगर आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसको मैंने कर लिया यहाँ पे अच्छे से कोट दोनों साइडों से। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी बनाना है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन दरमियाना सा लगाया है, और इसको मैं पैन में प्री हीट करूँगी, और यहाँ पे मैं इसको कुक कर लूँगी। जैसे ही कुक होगा तो उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट स्टेप जो है आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से चीज़ कबाब को रेडी किया, और इतने अमेजिंग तैयार हुए थे कि अगर आप भी ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए एक बेस्ट टी टाइम स्नैक भी हो सकता है। आप जिस टाइम मर्ज़ी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें दोनों कबाब जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है, या फिर इसके साथ आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आप सेम उसी तरीके से रेसिपी तैयार कर सकें। इसके अलावा जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं और मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच उनका। तो यहाँ पे मैंने इनको देखें फ्लिप कर लिए। बहुत ही थिन तैयार करने हैं ताकि ये चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इनका बन सके और बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय कर सकें। ये हो चुके हैं तीनों एक साइड से कुक। अब बारी है चीज़ स्लाइस की। तो तीनों पे मैं एक एक स्लाइस चीज़ का रखूँगी जो कि इसको बहुत ही प्यारा सा चीज़ी सा टेस्टफुल बनाएगा। तो अगर आपके घर में पहले से कबाब मौजूद हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है जो कि आप 2 से 3 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ स्लाइस रखने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करूँगी। फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने
यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। तीनों पे मैं थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऑरिगेनो के बाद इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स जब चीज़ के साथ कुक होती है तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है और जिस चीज़ में आप यूज़ करते हैं उसका टेस्ट डबल हो चुका होता है। तो इसी तरीके से मैं इसको कवर करके कुक करूँगी और ये हो जाएगी मेल्ट। तो ये देखिए मेरे चीज़ कबाब बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार तैयार हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसको केचप के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ या दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको बहुत सी रेसिपी मिलेंगी, तो आप वॉच कर सकते हैं और किसी भी रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।